तो कल आया कोमल का ब्लॉग, जिस पे कोमल को बहुत दिनों से ट्रोल किया जा रहा था। बहुत कमेंट आ रहे थे ऐसे ऐसे कि आप किट्टू के बर्थडे पर क्यों नहीं गई, क्यों चली गई। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, पर इनके यहाँ थे भैया गेस्ट, और इनकी एक प्रियंसी बहन वो आई थी, इस वजह से ये रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। तो कल इनका आता है रिप्लाई, जिस पर मैंने भी बाकायदा बहुत अच्छे से वीडियो बनाए, इनकी बातें रखी। बहुत लोगों ने इस बात को समझा भी। और उसके बाद आता है इनके बहनोई भैया कैसे चुप रहेंगे, हम लोग का वीडियो आ जाए और ये चुप हो जाए। चुप होने का भाई सवाल ही पैदा नहीं वंदना, हम लोग वो वीडियो बना दें और ये वंदना चुप हो जाए, क्योंकि सच्चाई हम लोगों ने रखा है अपने वीडियो में। हाँ। तो आज उस पर बात करेंगे फिर से। हाँ, और ये डीके जी का भी वीडियो आता है जिसमें इन लोगों ने टाइटल के माध्यम से ही लड़ाई सच्चाई हम लोग रखेंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में और अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो हम लोग भी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने कामों में व्यस्त ही हैं। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ली, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में फटाक से पहुंच जाए। सो दोस्तों, अब बात करते हैं अपनी रिएक्शन वीडियो की, क्योंकि कल आया जो वीडियो उस पर धड़ाधड़ एकदम तुरंत हमारे वीडियो के बाद इन लोग का वीडियो छिपाना शुरू हो गया। तो लेकिन टाइटल कुछ और है, वीडियो कुछ और है। तो टाइटल इस तरीके का है दोस्तों, जो सुनकर ही क्या ही अब तो सच बताना ही पड़ेगा। बहुत हो गया दोनों बहनों का रिश्ते के बारे में। हाँ, ये सच बताने जा रही हैं, वो भी सोशल प्लेटफॉर्म पे ये सच रखेंगी, जो कि ये आए दिन इनका कंट्रोवर्सी चलता है। अब तो सच बताना ही पड़ेगा कोमल के साथ, क्योंकि कोमल ने भी कुछ, क्योंकि कोमल ने बताया है कि खून का रिश्ता और ये सोशल मीडिया का रिश्ता में अंतर बहुत अच्छे से रख दिया है। और अंतर जो रखा है बहुत 100% सही ही रखा है। पहले क्योंकि खून का जो रिश्ता है, इन लोग बहने का ही देख लीजिए, खून का रिश्ता है। एक ईर घाट तो एक वीर घाट है। अपनी देवरानी जेठानी, अपनी दोनों बहन। ऐसा क्या हो गया भैया कि इनको घर लेकर अपनी बड़ी बहन से छुटकारा पाकर दूर जाकर बसना पड़ा, क्योंकि इनकी आपसी बनाव नहीं थी। और दोस्तों, कोमल ने ये भी बोला कि अपन बिना बुलावल और बिना परोसल नहीं खाना चाहिए, बिना बुलावल नहीं जाना चाहिए और बिना परोसल नहीं खाना चाहिए। ये चीज़ कोमल ने बोला, और ये चीज़ कहीं ना कहीं देखा जाए कोमल ने ये चीज़ सब जो भी वीडियो में रखा था ना, सब सही बातें रखी थी कि इन अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बातें की थी, और मतलब कि यही सब बातें की कि बिना बुलाए हुए कहीं नहीं जाना चाहिए और बिना परोसल नहीं खाना चाहिए। तो इनके डीके जीजा जी का भी थोड़ा सा थंबनेल हम सोच रहे हैं आप लोग को बता दें। रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है, पर कुछ लोग रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है, इनका कहना है। तो सही बात है, रिश्ते तो निभाए जा रहे थे एक साइड से ही। इसमें ये कोमल ही अपना, कुछ लोग मतलबी हैं। डीके जीजा जी का रिश्ता दोनों तरफ से होता है और कुछ लोग मतलबी हैं। भैया इन्होंने तो कभी रिश्ता निभाया ही नहीं। ये डीके जी जो हैं कभी नहीं रिश्ता निभाया है। ये मतलब निभाए हैं, मतलब अपने मतलब का बस, जो कि आए दिन ये सोशल प्लेटफॉर्म पे आप लोगों ने देखा ही होगा कि एक तरफ से रिश्ता निभाता है, कि कोमल बहुत अच्छी तरीके से रिश्ता को निभाया। जहाँ भी जाती थी अपनी बेटी को रख करके कोमल के पास ये जाती थी घूमने फिरने, और बहुत अच्छे से इनकी बेटी का केयर भी करती थी। लेकिन वो कोमल अभी कभी नहीं अपनी छोटी सी बच्ची को इन लोगों के पास छोड़कर जाती थी, कभी नहीं गई है, कहीं नहीं गई। हो सके मैंने चाहती तो वो वैष्णो देवी अपनी बेटी को छोड़ करके, जैसे कैसे ही अपनी बेटी को छोड़ करके गई थी, दोनों बच्चों को छोड़ के गई थी वैष्णो देवी, तो अपनी बेटी को छोड़ करके जाती ना दोनों को वैष्णो देवी अच्छा से,
लेकिन वो ऐसा काम नहीं की, वो अपना बेटी को ले करके गई दोस्तों। और लेकिन सही बात है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए हर किसी में, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जहाँ मान मर्यादा ना मिले उस घर में नहीं जाना चाहिए। बिना बुलावल नहीं जाना चाहिए। तो नहीं आती है डीके भाई आपके घर, ये बहुत ये इनमें अक्कड़ है, ईगो है, घमंड है, तो भैया आप काहे नहीं बुलाते हैं? क्यों नहीं बुलाते हैं आप लोग? खाने पर ही बुला लीजिए। हाँ, कुछ अच्छा चीज बनाइए तो बुला लीजिए। मार के दूर है वो। थोड़ा वीडियो में कैप्चर करके उस चीज को डाल दीजिए कि हम लोग ये चीज बनाए हैं, कोमल को बुला रहे, नहीं आ रही है, तब ना जाने तो कोई दूर तो नहीं है। तो बस आप लोग आ जाते हैं और रिश्ता एक तरफ से चल रहा है इनका। बात तो सही है कि रिश्ता एक तरफ से ही निभ रहा है, कोमल निभा रही है। कोमल जो भी बात है वो बोल देती है, सही बात है। खट्टा खोटा जो भी बात होता है ना, मुंह पे जवाब दी, बुरा लगे भला लगे जवाब दी है, बुरा लगे भला लगे, पर है चलो वैसे लोग दिल के साफ होते हैं, वैसे लोग जो मुंह पर जवाब दे बोल दे, अपना दिल का बातें जो होता है ना बोल दे, मन में खटास नहीं रखे, तो वैसे लोग दिल के साफ होते हैं, अच्छे होते हैं, जो कि है वो है। प्रूफ देने आई है दोनों कि हम लोग दोनों बहनों का रिश्ता बहुत अच्छा है। वो तो दिख रहा है, पूरे वाईटी पे दिख रहा है कि आप दोनों बहनों का रिश्ता कितना अच्छा है कि एक हीर घाट और एक वीर घाट है। लेकिन ये वंदना जी के जब मैंने वीडियो खोला तो उसमें ये बोल रही थी कि मेरी बहन के यहाँ का, मेरी बहन आई थी, जो उनकी जो चचेरी बहन थी उनके यहाँ गई थी, तो वो कुछ नहीं दी और सिर्फ साड़ी दी दोस्तों, सिर्फ साड़ी, ऑनलाइन साड़ी दी ये। तो इसी पर हमने भी वीडियो बनाया, बहुत कमेंट भी इन पे किया, तो आ रहा था कि एक साड़ी दी है, एक साड़ी दी है। तो ये बोली ये सब ना बिहार में होता है, ये सब यूपी में नहीं होता। अरे भैया यूपी क्या है, विदेश है तो नहीं, हम पूछना चाहते हैं, अगर हमारा वीडियो यूपी तरफ के लोग देखे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में ये कमेंट जरूर करें कि आपके तरफ से सिर्फ एक सुहागन स्त्री को साड़ी में ही विदा किया जाता है, ना ही उसको साया दिया जाता है, ना ही उसमें ब्लाउज रहता है, ना ही सिंदूर बिंदी चूड़ी, नहीं, क्या ये सब देना क्या अपशगुनी वाला चीज होता है? इन यूपी साइड में ये सब देना अपशगुन का बात है? नहीं, ये अपनी वीडियो में ही दिखाती हैं कि मैं जब भी पूजा करती हूँ तो पाँव भर कर करती हूँ। तो यूपी में तो होता है ये चीज़, तो बिहार में भी होता है कि एक जो सुहागन जब कोई पहली बार दुल्हन आती है, वो भी दुल्हन ही है, दुल्हन आती है तो क्या उसको खोइचा नहीं दिया जाता? क्या उसका पाँव नहीं भरा जाता? क्या यूपी में ये नहीं होता है? हमारी भी भाभी यूपी की है, वो जब मायके जाती है तब उनकी विदाई होती है, खोइचा जरूर मिलता है, पाँव जरूर भरती है उनकी भाभियाँ, उनको एक वस्त्र जरूर देते हैं भरपूर, बस जिसके साथ साथ सिंदूर बिंदी जरूर उसमें सब कुछ लगा रहता है, सिंदूर बिंदी चूड़ी। और यूपी तरफ की हमारी भी फैमिली है भैया। ये कौन सा, कहाँ से आ गए, आपका कौन सा एरिया? आपका यूपी थोड़ा सा क्या लंदन से क्या सट गया है? लंदन हो गया इनका यूपी भैया, जहाँ पर 5 मीटर का साड़ी देकर दुल्हन को विदा किया जाता है, सिर्फ इसी तरीके से। और जब वो लड़की जोड़े में गई थी है ना, अपने भाई हस्बैंड को भी लेकर गई थी। हमारे यहाँ जब नई नवेली कोई लड़की आती है ना हस्बैंड को लेकर के, तो जोड़े में ही भैया उनको सारा सब चीज़, साड़ी साया ब्लाउज, उस पर सिंदूर बिंदी, और उनके हस्बैंड के लिए भी कपड़ा रहता है, ना कि एक छैया कपड़ा दे करके विदाई किया जाता है। और रिश्ते सोशल मीडिया पर झलकते हैं, हाँ, मुंह से बोल देने से नहीं होता है। सारे आपकी जो भी रिश्ते हैं ना, आपकी सास के साथ, आपकी जेठानी के साथ, आपकी ये जो बहन आपकी जो देवरानी उसके साथ सब झलक रहा है इस सोशल मीडिया पर। आप ना बखान करें तो अच्छा है। अपने मुंह से नहीं बोले कि रिश्ते ऐसे होने चाहिए, रिश्ते वैसे। आप लोग जो औंज गाँव चीज़ें जो दिखाते हैं बस वही दिखाइए। और राजा जी के साथ क्या चोलिया का हुक लगाते रहिए, जो गाना पर रील्स बनाते हैं ना, लगाए दो राजा जी चोलिया का हुक। राजा जी जो माई बेटी दोनों पड़ी हुई हैं एक ही गाना पर, ये अभद्र गाना पर जो रील्स बना रही हैं, लगाए दो राजा के चोलिया का हुक राजा जी। क्योंकि तो आप अपने राजा जी से कहिए कि मेरा चोली का हुक लगाते रहिए, बस यही काम कीजिए आप लोग, चोलिया का हुक लगाते रहिए। क्योंकि इनको बेचैनी हो चुका है कि इनका अभी हमारी छोटी बहन सोशल मीडिया पर आई और फ्लैट ले ली,
और हम कुछ नहीं कर पाए। इतना दिन से हम दिल्ली में रहकर कमाकर हम कुछ नहीं कर पाए। तो नीयत अच्छा रहे तब ना सब कुछ अच्छा होगा। झूठ मूठ कर भोलेनाथ का नाम लेने से कुछ नहीं होता है। दिल को साफ रखना चाहिए बहन। जो आपका दिल है नहीं पूरा दिखता है, काला है, बिल्कुल काला है। एक छोटी सी भतीजी है, उस पे भी आपको थोड़ा सा मेहरबानी नहीं। गांव से आती है ये मिठाई लेके, खाजा और लड्डू, शादी वाला मिठाई लेकर आती। 1 महीना पहले का कौन खाता है भाई? उसको तो हम फेंक देते, और फेंक कर अगर हमारा औकात नहीं रहता ना तो हम पेड़ा ही लेके चल जाते हैं कि चलो 1 किलो हम ताजा पेड़ा ही खरीद वो मिठाई लेकर इस अकड़ से ला दे है तो मम्मी दिया ला, इस तरीके का इन लोगों को भाषा रहता है दोस्तों। भैया हम उससे नहीं बोल सकता, मेरा मुंह खराब। पूरी शादी में कोमल को रुला कर ये दोनों बहनें भरी रोते रोते मायके जाती है। अकड़ के साथ बोलती है कि लग रहा है क्या, मतलब कि क्या ये अनोखा चीज लाई है, सड़ा हुआ मिठाई लेकर गई है, लग रहा है कितना अनोखा चीज। अरे कुछ अपने तरफ से भी ले जाती कि लो एक किलो मिठाई चाहे पेड़ा ही भैया कलेजा रहे तब ना ये लेके जाएंगी। प्रिंसी आई है मिठाई लेके दिखा रही है कि आई है ना मिठाई लेकर। वो क्या कौन आपने कितना मिठाई दे दिया? ये भी बताते लड़की को इस तरीके से बिना मीठा का विदा नहीं करना चाहिए। आप कितना देकर विदा की? 100 ग्राम कितना दी? वो तो मिठाई लेकर आई, आपने कितना देखा? हमारे यहाँ भी लड़कियाँ आती हैं दोस्तों, नई मीठा लेकर आती है और मीठा लेकर भी जाती है ताकि मिठास बरकरार रहे। हम भी गए थे मायके, तो मेरे भाई भाभी ने भी मीठा देकर के ही विदाई किया। मैंने कि मिठाई, जो कि आप लोगों ने देखा भी होगा, खटाई नहीं देना चाहिए, मिठाई देना चाहिए ताकि मिठास रहे, जीवन में मिठास रहे। आपने कितना दिया? शायद आपके यूपी तरफ सिर्फ लेना जानती हैं बेटियां में आप दोनों बहन लेना जानती हैं, देना नहीं यूपी में देना नहीं जानती हैं। थोड़ा कुक कार के इनके से निकला था अपनी भाभी के लिए कान का, कुकी कार के दी थी। और इनकी बिन्नी भाभी भी आई थी ना गाइस, तो ये वंदना का जो बोलने का जो तरीका था कि हम जाते हैं ना तो हमको कुछ भी नहीं देती है। इन लोग क्या देती है? इन लोग क्या देती? हम तो इसको बहुत कुछ दे रहे हैं, पहना हुआ है तो क्या बहुत कुछ दे रहे हैं। वो अपना उतारन साड़ी एहसान जताती। हाँ, जिस साड़ी को इन लोग 2-3 बार पहन कर रील्स बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, वही सब कपड़े दे दे के बोलती हैं, एहसान जताती हैं कि हम तो ये भी दे रहे हैं, ये तो ये भी नहीं देती है। और ये इनका बोली कब फूटा? जब डीके जी का जब ये कंट्रोवर्सी चल रहा था, इनकी मतलब कि कोमल की बेटी को जब कपड़े के लेकर के कंट्रोवर्सी चला था, तो ये जो डीके जी हैं उनका मुंह हम तब देखे कि भैया किस तरीके का आदमी है, किस जाहिल गंवार आदमी। भाई औरतें जाहिल गंवार होती है, लेकिन आदमी भी जाहिल गंवार होता है, ये हम नहीं जानते थे। उस समय वो इस तरीके का मुंह बना कर बोले, हाँ दे दो, करने दो, जो करना है सो करने दो किसी को। और वो वीडियो को उन लोगों ने डिलीट किया है, अपना सारा जो एथी है ना, इस तरीके का वीडियो डिलीट किया है। जो मतलब जिस तरह से लोग रहते हैं उस वीडियो में सब कुछ था। और उसको डाले भी हम लोगों ने देखा। जिसको बोलना है बोलने दो, जिसको करना है करने दो, हमको जो होगा सो वही देंगे हम। तो ऐसे तो जीजा है, ये जीजा अपने साला और सरहज के लिए ऐसा लैंग्वेज, जैसे ही बच्ची ये वीडियो आता है। आप कपड़ा दिए हो कितना का? 1000 में इतना छीछा लेदर हुआ था ना, इतना छीछा लेदर हुआ था कि क्या ही बताएं। उसको उन लोगों को कपड़ा पसंद नहीं था। आप स्लिप थमा देती कि लीजिए फलाना दुकान का है और इसको चेंज कर लीजिएगा, अगर और पैसा लगा कर और अच्छा लेना है तो ले लीजिएगा। इसमें इतना कंट्रोवर्सी करने की क्या जरूरत है? जो कि ये की थी और आज भी ये शुरू हो चुकी है, क्योंकि इनको लेना है फ्लैट। और कोमल बोल के निकल जाएगी? कोमल तो कुछ बोली ही नहीं। कोमल ने जो भी बोली सब सही बात बोली है कि भैया खून का तो रिश्ता यहाँ रह ही नहीं रहा है, और सोशल मीडिया का रिश्ता हम क्यों रखें? हाँ, उसके साथ उससे मतलब जो भी व्यूअर्स हैं जो क्वेश्चन किए, उसका वो रिप्लाई की कि आप सचिन के एनिवर्सरी पर क्यों नहीं गई? आपको सचिन ने नहीं बुलाया, वो उस बात को रखी कि नहीं सचिन भाई ने नहीं, सुची ने बुलाया था बर्थडे पर, हम नहीं गए क्योंकि हमारे हस्बैंड बोलते हैं कि यहाँ पर तो खून का रिश्ता चल ही नहीं रहा, तो सोशल मीडिया का रिश्ता कहाँ से चलेगा? यही लोग आएंगे, खाएंगे, पिएंगे और तुम्हारा फिर इज्जत ना इस सोशल मीडिया पर उछाल देंगे।
तो कहीं ना कहीं ये बात सही है, जो कि आए दिन हम लोगों ने देखते ही हैं कि सोशल मीडिया पे किस तरीके से लोगों का इज्जत भाई नीलाम किया जाता है, इस प्लेटफॉर्म पे उछाला जाता है। तो इनका कहना बिल्कुल सही है भैया, ये लोग बहुत साफ दिल के हैं, जो भी रहता है बोल देते हैं। शादी से भी आए ना तो ये लोग भी टाइटल थंबनेल लगाएं, पर अपनी बातों को रखे नहीं। थंबनेल के द्वारा ही चीज़ों को रख दिए, पर अपनी बात नहीं रखे, क्योंकि कहीं ना कहीं खून का रिश्ता है, तो फिर चुपचाप से ये रह गए। और दोस्तों बहुत सारे कमेंट ये आ रहे थे इन पे कि किट्टू का बर्थडे हुआ और कोमल नहीं गई, क्यों नहीं गई? तो मैं बता दूं, कोमल उस समय थी वैष्णो देवी में, वैष्णो देवी जा रही थी, इस कारण ये किट्टू का बर्थडे में नहीं गई थी। क्योंकि जब माता का बुलावा आता है ना तो चला जाना चाहिए। बर्थडे और ये तो हमेशा हर 15 दिन पे इनके यहाँ घर में पार्टी होता है, कभी कुछ कभी मेहंदी, कभी हल्दी, कभी शादी, कभी संगीत, कभी बर्थडे, कभी छठिहार, कभी इनका छठिहार, कभी उनका छठिहार। तो इनके यहाँ तो हमेशा चलते रहता है, सब कंटेंट है। किसी पार्टी को अटेंड कर लेंगी जाकर, क्या हुआ? पर हाँ, ये चाहेंगे नहीं, माँ का बुलावा है तो वहाँ जाना चाहिए। बहुत अच्छा काम की कि दर्शन करके आए, क्योंकि ये सबके नसीब में नहीं है। बहुत दिल्ली में देखिए कितने दिन से ये किट्टू भी पड़ी हुई है, जगह जगह जाकर चली आई है, पर माता के दर्शन को अभी तक ये नहीं गई, क्योंकि माँ इसको बुला ही नहीं रही है, तो कहाँ से जाएगी। अम्बाला में भैया जी हैं, प्लानिंग चल रहा है, एक बार गए, तो सब लोगों का प्लानिंग चल रहा है। माता जी का कब से प्लानिंग चल रहा है, कब से जाना है, सब लोग जाएंगे, पर उस माँ ने इन लोगों को बुलाया ही नहीं, तो कहाँ से ये लोग जाएंगे। और हम लोग का फिर से बुलावा आ चुका है दोस्तों, हम लोग फिर से जाने वाले हैं माँ वैष्णो का दरबार। और रिकॉर्ड है कि 14 साल से कंटिन्यू, कभी कभी तो साल में दो बार भी हो जाता है, 14 साल कंटिन्यू हम लोग गए। तो माँ बुलाती हैं तो हम लोग जाते हैं, एकदम दौड़े भागे एकदम जाते हैं। तो हाँ भैया, हम ये बोलेंगे कि भैया ये वंदना के राजा जी, आप लोग जल्दी से लगाइए वंदना के चोलिया का हुक, क्योंकि बेचैन पड़ी है, वो बेचैन हो गई है, क्योंकि लगाए दी वो चोलिया के हुक राजा जी। तो क्यों नहीं राजा जी लगाते हैं? वंदना जो है भड़भड़िया बहन, आपकी बीवी, उनका हुक क्यों नहीं आप लोग लगा रहे हैं? भैया हमको टेंशन हो गया। कभी सचिन भैया के बगल में सो जा रही हैं, आप लोग उनका चोली का हुक इस तरीके से क्यों खोले हुए हैं? लगा दीजिए ना चोली का हुक, लगाए दे राजा जी चोलिया का हुक राजा जी, और लगाइए जल्दी से। 1 मिनट, हम लोगों ने वही कहा जो आप लोगों ने दलीली दी, हम लोगों ने अभी वही शब्द रखा जो आप लोग अपने रील्स में देती हैं, ठीक है? तो भड़कने का नहीं, एकदम मत भड़किएगा हम लोग पर। हम लोग और असली गाने पे बनाइए, रिएक्शन दिए आपके बातों का, ठीक है? तो हमारा आज का यही रिएक्शन है, और हम भड़काव नहीं सुनना चाहते हैं। नाम लीजिए चाहे मत लीजिए, हमको फर्क नहीं पड़ता है। अभद्र रील्स पे ये गाना जो है, ये अच्छी फैमिली से आती है, लेकिन गाना इनका रहता है कैसा, एकदम ऑर्केस्ट्रा वाला गाना रहता है। लगाए दे राजा जी की चोलिया को हुक, और सागवान पलंग का तोड़ देम राजा जी, सागवान तो तोड़ ही रही हैं, अब बेटी को भी कह रही हैं कि बेटा के लिए तुम भी चलो, लगे तुम भी आ जाओ, क्योंकि अब हमसे ये यूट्यूब का भागा दौड़ी नहीं संभला जा रहा है। सो अपनी बेटी को भी लगा दिए हैं, बड़े भैया सागवान पलंग के तोड़, कौन गाना है हमको समझ नहीं आ रहा कौन सा गाना, सागवान पलंग के तोड़ देम राजा जी, सागवान पलंग फालतू है। छोड़ो दोस्तों, आज का हमारा रिएक्शन। खैर, कोमल अपनी बेटी को इस इतने गंदे गाना पर कभी नहीं डांस नचवाई, कोई नहीं करता है, क्योंकि ये थर्ड क्लासिया गाना, थर्ड क्लासिया लोग ही इस पे करते हैं। आपको रील्स बनाना है तो बढ़िया गाना चुनिए, खुद तो नाचते, चलो समझ में आता है, चलो एंजॉय लो किए, क्योंकि ये सब गाना का जो अर्थ जो निकलता है ना, बहुत पर बच्चा जो स्कूल जाता है, जो स्कूल जा रहा है, जो 7-8 में पढ़ रही है, और इनकी बेटी 12 से 13 साल में कभी जा ही नहीं रही है, तो इनका समय सीमा रुक गया है। ये 12 से 13 साल की नहीं होने वाली, और ये 16 से 17 नहीं होने वाली, और इनकी मम्मी 16 से 17 साल की नहीं होंगी, ये 16 साल ही रहेंगे। तो 16 साल आपको मुबारक, और 12 साल आपकी बेटी को मुबारक। चलो भैया, आज का हमारा यही रिएक्शन है। अगर हमारा रिएक्शन, और अभी भी समझ जाओ, रिश्तों को पहचानो, यू टाइटल थंबनेल से लड़ने से अच्छा है कि आप उनके घर चले जाओ, सही चीजों को वहीं पर जाकर क्लियर कर लो। और ये
यूपी लोगों को बदनाम मत करो। हाँ, कि हमारे यूपी में ऐसा नहीं होता है। भैया होता यूपी है। वाले लोग जो यूपी भी में। होंगे हमारा वीडियो अगर आप देखेंगे तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि आपके यहाँ दुल्हन जो आती है उसको सिर्फ साड़ी देकर ही विदा किया जाता है, उसको सिंदूर, बिंदी और खोइचा, आलता नहीं लगाया जाता, मिठाई नहीं दिया जाता, क्योंकि ये सब नहीं दिया जाता आपके यूपी क्षेत्र में। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हमारी यूपी साइड की मेरी भाभी, उनके साथ तो सब कुछ होता है। आई बिहार में होता है ये सब बिहार में होता जी है। नहीं, तो आप क्यों पाँव भरती हैं हर त्योहार में, क्यों भरती हैं? हाँ, थोड़ा बताइएगा। ये हमारे कल्चर में ही बिहार को तो इस तरीके का मुंह बना के बोलिए कि लग रहा है कि बिहार सबसे नहीं, क्या बोला जाए, इस तरीके का है। ये इनका यूपी ना भैया लंदन में सट चुका है, थोड़ा सा ये लंदन से आ चुकी है। और इसलिए ये मतलब कि वेस्टर्न पहन रही हैं, ठुमके लग रहा है भैया भोजपुरी पे ड्रेस चॉइस है इनका, वेस्टर्न ड्रेस का, और ठुमके लगाती हैं भोजपुरिया गाना पर, और वो भी कि बहुत जो अश्लील गाने होते हैं उस पर ठुमके लगते हैं, जिनको आप सुनना भी नहीं पसंद करेंगे। अच्छे अच्छे घर में गाने नहीं बजते हैं। खैर दोस्तों, आज का हमारा यही है रिएक्शन। अगर आपको हमारा रिएक्शन लगे अच्छा तो प्लीज लाइक कमेंट और डीके जी जल्दी से लगाइए अपने जो है ना चोलिया का हुक लगा कर आइएगा। आपके ऐसे मत आइएगा, चोलिया का हुक लगा दीजिएगा उनको बहुत अच्छा से। बहुत दहाड़ रही है वो, चोलिया का हुक राजा जी कर रही है वो। चलो चलो, बाय बाय। बाय।